स्टॉक मार्केट एक सोर्स ऑफ इनकम आप समझ कर आते हैं तो ये गलत है। पता नहीं आप विच डे यूल मेक मनी, विच डे अगर आपका प्रेशर है पैसा कमाने का, स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस। अगर आप काम करते वक्त भी पैसा बना सकते तो पहली नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है। यहाँ पर सुबह में जब आ रहा था तो मुझे किसी का फोन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कुछ 8 लाख रुपए लॉस किए। अब उसका सिर्फ है 30,000 रुपीज। अब उसको 30,000 से रिकवर करना, लेकिन उसका एक जो अभी मकसद है पैसा कमाना है। अब ये मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। सिर्फ लोग ट्रेडिंग ही नहीं सीखते। पहले लॉस मेकिंग ट्रेडर से नो प्रॉफिट नो लॉस पे आना है, उसके बाद जाके नो प्रॉफिट नो से प्रॉफिट बनना है। ये एक यू है, वी नहीं है। लोगों का ध्यान जो है वो लार्ज कैप मिड कैप से हटके स्मॉल कैप नहीं, स्मॉलेस्ट कैप और पेनी स्टॉक्स पे चला जाता है और पैसा पूरा कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। लेकिन ये बुल रन में इस टाइप के शेयरों से बचने के लिए अपनी साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें। स्मॉल कैप मिड कैप में एक मल्टी बैगर बन सकते हैं, मल्टी लॉसेस भी हो सकते हैं। अब आपने बोला टिप्स पे भी काम मत करो, खास करके जब वो पेनी स्टॉक्स के बारे में आए, तो फिर बंदा करे क्या, वो इनकम लाए कहाँ से? बिल्कुल हो सकता है, नॉट पॉसिबल बोलो, हो सकता है, एक तरीका है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारे जो गेस्ट हैं, मैं बचपन से इनकी फैन रही हूँ, जब से मैंने टेक्निकल समझा। और आपको बता दूं, ही इज द फर्स्ट CFT ऑफ इंडिया, वन एंड ओनली द प्रकाश गाबा सर। मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ और मेरे ख्याल से सारी दुनिया इनकी फैन होगी, पर्टिकुलरली उनकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, टुवर्ड्स मार्केट, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं सिर्फ उनको सुनूंगी और मेरे क्वेश्चंस ना के बराबर होंगे, मैं सिर्फ सुनूंगी। नमस्ते सर, वेलकम सर टू upsurge.club। मैं ज्योति बुदिया आपका स्वागत करती हूँ एंड आई एम हाईली ऑनर्ड कि आपने अपना टाइम निकाल के और हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पर आए, हमारे साथ इंटरव्यू, पॉडकास्ट जो भी आप कहें किया और रेडी हो गए। हमारे सारे व्यूअर्स टुडे विल बी वेरी हैप्पी। आप एक वेटरन हैं, इतना मुझे ध्यान, इतना पता है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आपने जब मैं मिला था दिल्ली में, आपने मुझे बोला कि आप पॉडकास्ट करना है, मैंने आपको इंस्टेंटली हाँ बोला, बिकॉज यू आर अ वेटरन। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। यू आर अ वेटरन, दैट्स ऑल, इतना ही बोल सकता हूँ। मैं इन्फेंट हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन आप वेटरन हैं। सर वो सब इन्फेंट ही हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब ये कहा जाता है कि आप ही फर्स्ट CFT हो इंडिया के, व्हाट मेड यू डू CFT? आपको तो इतना नॉलेज है कि मेरे ख्याल से आपको ये डिग्री की क्या जरूरत थी? एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको रीज़न बताता हूँ अब ज़रूरत पड़ी क्यों। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मुझे आता है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल बहुत था। लेकिन उस समय में कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि मेरा नॉलेज बराबर है या नहीं है। तो कौन मुझे बोलेगा कि मेरा नॉलेज है या नहीं? वो टाइम पे कोई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं था। तब मुझे CFT करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो मुझे लगता है जो मेरा नॉलेज है वो रियली नॉलेज है या मेरा वहम है कि मुझे नॉलेज है। आजकल तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बातें करता हूँ, उनको लगता है उनको आता है। मैं उनको बोलता हूँ आपको आता नहीं है, आपको वहम है कि आपको आता है। ऐसा मुझे भी लगता था कि मेरे वहम है मुझे आता है कि मुझे वाकई में आता है। तो CFT पास करने का, एग्ज़ाम देने का मकसद सिर्फ वही था कि समवन हैज़ टू टेल मी यस प्रकाश गाबा योर नॉलेज इज़ गुड। अब नॉलेज और पैसे में दोनों फ़र्क है, ये प्रॉब्लम आपका है। तो मेरे नॉलेज में कमी नहीं है, इसके लिए मैंने CFT किया। और उस समय CFT करने बहुत कम करते थे क्योंकि लोग डरते हैं फेल होने, पास होने में डरते हैं बहुत, और ईजी भी नहीं है करना, क्योंकि वाकई में एक टफ एग्ज़ाम है। आपका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, सिलेबस ओपन होता है, एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे आपको खुद पता नहीं, और फिर भी आपको एनालाइज करना पड़ता है चार्ट। तो वो उस समय का ज़माना था, तो मैंने वो CFT किया।
लेकिन किया मैंने खुद अपने लिए, न कि कोई जॉब के लिए, जस्ट टू शो टू माई सेल्फ, प्रूव इट टू माई सेल्फ, यस योर नॉलेज इज कम, यू आर प्रोफिशिएंट, अब आप ट्रेडिंग करो। अगर आपको प्रॉफिट होता है द प्रॉब्लम इज यू, लॉस होता है प्रॉब्लम इज यू। प्रॉब्लम आपका है, प्रॉफिट और लॉस ये आपके अंदर है, बस इसी के लिए, अदरवाइज नो, कोई ज़रूरत तो नहीं थी। ये 2006 की बात है शायद। हाँ, तो आपको इससे फिर कुछ बेनिफिट मिला? कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है, अगर प्रॉफिट होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लॉस होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली रेस्ट विथ यू, नॉट विथ समवन एल्स। इसके पहले मैंने STA किया था, डिप्लोमा लंदन से, वो किया था कभी 2002 के करीब। वहाँ सब भी शायद 1 या 2 थे उस समय हिंदुस्तान में, तो CFT में इसीलिए किया, दैट्स इट, नो अदर रीजन फॉर इट। Because CFT itself is a complete technical analysis expert, I can say that way. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कुछ 34 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, हाँ, उनका फेडरेशन है, उसका CFT है, yes, और CMT इज ओनली अमेरिकन। yes, I know that. तो इसलिए मतलब द वर्ल्ड इज बेटर, बिगर देन अमेरिका। That's true. तो एक चीज जो मैंने आपके सारे, जब भी आपसे मिली हूँ, बहुत बार आपसे मिल चुकी हूँ, अभी रिसेंटली भी मुलाकात हुई, मैंने देखा आप जो है चार्ट्स को देखकर पता नहीं क्या स्टडी करते हैं, लेकिन जब चार्ट्स को स्टडी करते हैं, उस चार्ट्स में से आप उसकी साइकोलॉजिकल पार्ट निकालकर उसको चार्ट में डालकर और फिर पब्लिक से बातें करते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि आपका साइकोलॉजिकल कितना स्ट्रांग है। मैं इस बारे में आज आपसे कंप्लीट हेल्प चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज जहाँ तक मैं जानती हूँ साइकोलॉजी जो है, इसको संभालना मार्केट में बहुत ही मुश्किल काम है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। मुझे ध्यान है जब मैंने शुरू किया था 2000 के आसपास के शुरू किया था, तब मैं एक चार्ट को करीब 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए, 40 मिनट्स के लिए, पता नहीं कितना टाइम देखता था कि कल इसको क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस वक्त मैं काफ़ी इंडिकेटर्स लगाता था जो उस समय मुझे आते थे, ये लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, RSI लगाया, स्टोकेस्टिक लगाया, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, सब लगाया, क्या लगता है। एक चार्ट को देखकर इतना वक्त लगाता था, आधी रात को उठता था तो आधी रात को कंप्यूटर चालू करता था और देखता था क्या लगता है। ये देखते देखते कब लगता था, कुछ 3 इंडिकेटर बोलते हैं ऊपर जाएगा, 2 बोलते हैं नीचे जाएगा, कोई 7 इंडिकेटर बोलते हैं ऊपर जाएगा, 4 बोलते हैं नीचे जाएगा। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन था। इस प्रोसेस करते करते काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, उतना पागलपन चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस, एक जगह पे एक समय आ जाएगा जब आप कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ चार्ट को जितना ज़्यादा देखते हो उतना चार्ट आपसे बात करता है और बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, प्रकाश खापा मेरे साथ चलना है क्या। तो बोलता है यहाँ से ऊपर जाएगा। वो मोमेंटम आप फील करते हैं, फील दिमाग में नहीं करते आप, फील यहाँ पर हार्ट में नहीं करते, अंडर द स्किन, अंडर द बोन ये फील करते हैं आप कि यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है। यस, तब खरीदो, यहाँ पर बेच दो। वो आने को वक्त लगता है, उसके लिए पागलपन चाहिए। आप कोई बोले, मैं बोलूँगा किसको 3 महीने में आएगा, पॉसिबल, किसको 1 साल में आ जाएगा, पॉसिबल, किसको 10 साल में भी नहीं आएगा। वो कितना पागलपन है उसमें, उसके ऊपर आ रहा है, वो फीलिंग आ जाता है। इसमें साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी तो बाद में आती है, लेकिन वो एक बार मोमेंटम अगर आपके अंदर आ गया, देन आप एक इंडिकेटर खुद बन जाते हैं विच इज़ यूनिक ओनली टू योर सेल्फ। वो इंडिकेटर किसी के पास नहीं, सिर्फ आप ही के पास है, बिकॉज वो यूनिक है, क्योंकि आप फील कर रहे हैं अंदर। इसको आप इंट्यूशन कह सकते हैं ना, गट कह सकते हैं, नहीं, इज समथिंग, इज नॉट अ सिक्स सेंस ऑल्सो। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ टारगेट है, निकल जाना है। ये इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर होता है ना, वो प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। जो पहले 1-1.25 घंटा लगता था, आज शायद 1 सेकेंड लगे। मैं एक चार्ट को 1 सेकेंड देखता हूँ, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, लेस देन 1 सेकेंड। ये प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो गया। जो पहले कंप्यूटर आता था 286, आजकल चिप आते हैं, वो प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो गया है।
लेकिन प्रोसेस वही हो रहा है, कट 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 यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जो आप पहले एनालाइज करते थे 1 घंटे, सवा घंटे में, आज उसका स्पीड फास्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब हमारे घर पे एक छोटा पप्पी हो, छोटा कुत्ता हो, हम उसको भी समझ जाते हैं, वो भी हमको समझता है। वो कौन सा लैंग्वेज है? वहाँ तो कोई लैंग्वेज नहीं है। वैसे ही अगर आप एक चार्टिस्ट हो, जैसे कि मैंने 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ, कि आप पागलपन हो, या आप उसको पैशन कह सकते हैं या डिवोशन कर सकते हैं। अगर आप चार्ट के साथ वन हो जाते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती भी नहीं है। बस उस जगह पहुँचने तक वक़्त लगता है। कितना वक़्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बार वो आ गया आपको, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपने इतने लोगों को देखा है, मिले हो, ट्रेनिंग दी है, बातें करते रहते हो। मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझती हूँ आप साइकोलॉजिकल ही ठीक करते हो लोगों का, उनकी साइकोलॉजी ठीक करते हो। ऐसी ही कुछ साइकोलॉजी हमारे व्यूअर्स की भी ठीक कीजिए। आज उनको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज पैसा कमाना सब जानते हैं। मेरा ये मानना है पैसा कमाना सब जानते हैं, फिर भी सब लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी साइकोलॉजी बहुत वीक है। इनफैक्ट यहाँ पर सुबह मैं जब आ रहा था, तो मुझे किसी का फ़ोन आया, मेरी स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने कुछ 8 लाख रुपए लॉस किया हुआ है, ओह, 8 लैक्स। अब उसके पास सिर्फ है 30,000 रुपीज़, अच्छा, मतलब पूरा वाइप आउट। खाली बचा है अब 30,000 रुपये। अब उसको 30,000 से रिकवर करना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नॉट पॉसिबल बोलूँ, हो सकता है। लेकिन उसका एक जो अभी मकसद है, पैसा कमाना है। अच्छा, उसका मकसद पैसा कमाना है। अब ये मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तो मकसद सीखो, उसके बाद पैसा तुम्हें आएगा ही आएगा। हाँ, अगर आता नहीं तो पैसा नहीं बनने वाला। हम मार्केट में आते हैं, सभी लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए। 92% तो लॉस करते हैं ना। तो मुझे पैसा कमाना है, इसलिए थोड़ी मैं पैसा कमाऊंगा। मैं पैसा तब कमाऊंगा जब मुझे पैसा कमाना आता है, तब कमाऊंगा। जब तक आएगा नहीं तो नहीं कमा पाऊंगा। गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है। सिर्फ लोग ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, और जब तक सीखेंगे नहीं, लॉस गारंटेड है। उसमें वो प्रोसेस की जरूरत है। अगर आप देखिए, मैं एक हवाई जहाज चलाता हूँ, मैं ग्लाइडर पायलट हो चुका हूँ। अच्छा, हाँ, ये है काफ़ी। स्कीइंग करता हूँ, ये भी सीखा हूँ, सब सीखा हूँ मैं। जो बोलते हैं ना, पैराशूट पे जंप करते हैं, मैं भी सीखा हूँ, जंप किया मैंने प्लेन से। वो सीखना पड़ता है। जब तक आप सीखोगे नहीं, कैसे करोगे? तो आके तो डेथ हो जाएगी नीचे। तो सीखना पड़ता है, लोग सीखते नहीं है। अब वो जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब वो आएगा नहीं, तब तक पैसा बनेगा नहीं। 30,000 है मेरे पास, लेकिन मुझे पैसा कमाने 8 लाख होगा, लेकिन पहले सीखो तो। अगर आपका मकसद पैसा कमाना है और सीखना नहीं है, तो पैसा नहीं कमा सकोगे। मेरा और एक स्टूडेंट है, कभी 17 महीने से मेरा स्टूडेंट है, उसके पास सिर्फ 30,000 था 30,000। उसको मैंने बोला कि पहले सीखो, तो उसने करीब 10-12 महीने सीखा, प्रैक्टिस किया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सीखना था। आज 8 से 10,000 रुपया रोज बनाता है, लेकिन है 30,000 से शुरू किया उसने। तो दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों के बाद एक ने 30,000 शुरू किया, आज 8 से 10,000 कमाता है। दूसरा आज जिसके पास 30,000 है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, उसका फोकस पैसा कमाने पे, फोकस प्रोसेस पर नहीं है। डेस्टिनेशन पे होगा फोकस, और रास्ते में तो खड्डे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो फोकस शिफ्ट करना है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजी यहाँ पर काम आती है। दोनों के पास 30,000, एक पैसा बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है। यहाँ पर साइकोलॉजी दोनों का फर्क है। क्या होता है ना, हमारे पास जो है जैसे मेरे पास भी आते हैं, पूछते हैं कि मैं आपसे ट्रेनिंग ले लूं, उसके बाद कितना पैसा लगाना है? पैसा तो जितना तुम्हारे पास है उतना लगाओ। अच्छा चलो, मैंने 5 लाख लगा दिया, तो मैं कितना महीने का कमा सकता हूँ? तुम कमाने की बात बाद में करो, पहले ये मुझे बताओ कि तुम ट्रेड लेने लायक बने कि नहीं बने। तो आज मैं आपसे इसी चीज पे
डिस्कस करना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। देखिए, ऐसा है कि आपने सही बताया। लोग बोलते हैं कितना पैसा लगाना है। पैसा कमाने के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं। हमको पैसा निकालने को आना चाहिए। एक प्रोसेस है, आप पहले लूज़िंग ट्रेडर हैं। आप लूज़िंग ट्रेडर क्यों हैं? क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं इसलिए आपने लॉस किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ आपने परफेक्ट कर दिया स्किल को, हाउ टू लूज़ मनी। हाउ टू लूज़ मनी आप परफेक्ट कर दिया है। आप उसी को करते रहो, आपका लॉस गारंटी है। अगर आपको पहले लॉस मेकिंग ट्रेडर से नो प्रॉफिट नो लॉस में आना है, उसके बाद जाके नो प्रॉफिट नो से प्रॉफिट बनना है। ये एक यू है, वी नहीं है। और इस जर्नी में वक्त लगता है। तो आपकी जो हैबिट्स हैं जिससे आप लॉस कर रहे हैं, उसको स्विच कर कर बदलना पड़ेगा, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेडर बने, फिर जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ये जर्नी टफ है। तो पैसा तो उतना ही लगाना है। सबसे मैं आपने बोला कितना पैसा लगाना है, पैसा तो बाद में लगाना है। एक बात तो जरूर है, पैसा उतना ही लगाना है जितना आप लॉस सहन करने की शक्ति हो। अगर सहन करने की शक्ति नहीं हो तो पैसा नहीं लगाना है। और बोरोड मनीज में तो 100% नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपका प्रेशर और बढ़ जाता है। ये तो पैसा उसको वापस देना है, उसको देना तो है ना। तो ये दिक्कत आ जाती है, कितना पैसा लगाना है और कितना पैसा मिलेगा। वो तो मुझे खुद पता नहीं कितना मिलेगा, क्योंकि ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। नहीं कह सकते। मुझे तो मेरे एक्सपीरियंस में 20 साल मालूम है, मैं नहीं कह सकता ये मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड बेसिस पर मुझे पक्का है कि शायद इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ट्रेड बाय ट्रेड पता नहीं, लेकिन 100 में से इतने ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। कौन सा प्रॉफिट होगा कौन सा लॉस होगा मुझे ये पता नहीं, और कोई नहीं पता। तो जो आदमी बताता है वो आदमी झूठ बोलता है। लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड ने बता सकते हैं कि यस ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे, और हम इन द लार्जर इंटरेस्ट मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अगर उस नजरिए से कोई आता है, लॉसेस को संभालता है और प्रॉफिट को थोड़ा खींचता है, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन ये थोड़ी टफ जर्नी है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके स्टेप्स आप हमें बताएंगे? सबसे पहले तो अपना लॉस कम करो। लॉस हमारे कंट्रोल में है। देखिए, मार्केट ऊपर तब जाता है या स्टॉक ऊपर तब जाता है जब कोई खरीदता है। मेरे खरीदने के बाद अगर किसी और ने खरीदा तो वो ऊपर जाएगा। अगर मेरे खरीदने के बाद किसी ने बेचा तो वो तो नीचे जाएगा। और मेरे बाद कौन क्या करेगा मुझे थोड़ी पता है। मुझे तो इतना पता है कि मेरे को यहां पर खरीदना चाहिए, इसके बाद ऊपर भी जा सकता है, इसके बाद नीचे भी जा सकता है। द मैक्सिमम रिस्क इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर वो रिस्क आपको एक्सेप्टेबल है तो आप वो ट्रेड लो। अगर आपके ट्रेड फेवर में जाता है तो आपका एक धर्म बन जाता है। मैं यूज करता हूं वर्ड धर्म, ये कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। क्या यू हैव टू मूव योर स्टॉप लॉस टू योर कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या होगा ट्रेड का पता नहीं, और ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करो या चेस करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मैक्सिमम रिस्क इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप उसको एक्सेप्टेबल कर सकते हो तो ट्रेड लो, वरना ट्रेड मत दो। उसके बाद जस्ट लीव द ट्रेड, फॉलो द प्रोसेस। खाली सिर्फ इतना भी कर सकते हैं ना, देन यू कैन सर्वाइव। बोलते हैं हु कैन सर्वाइव? इफ यू कैन सर्वाइव द मार्केट टुडे, देन कल आप ट्रेड कर सकते हो। और आज सर्वाइव नहीं कर सकते तो कल कैसे ट्रेड करोगे? तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हाउ कैन यू प्रिजर्व द कैपिटल? आपका रिस्क आपके कंट्रोल में चाहिए, और उसको किसी भी हालत में प्रिजर्व करना है। इसमें डर नहीं है, लेकिन प्रिजर्व करना अगर आप आज कैपिटल ही नहीं है तो कल कैसे ट्रेड करोगे? बोरोड मनी से करोगे क्या? चोरी करोगे क्या? इसलिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे में ताकत ही नहीं है, अगर मैं खड़ा ही नहीं रह सकता तो लड़ूंगा कहां से? तो खड़ा रहना जरूरी है, सर्वाइव करना मार्केट में जरूरी है। पैसा तो बाद में आ जाएगा प्रोसेस में, दैट्स कम्स। मुझे एक किससे मैं मिला था, मिस्टर एसपी हिंदुजा से मिला था। एसपी हिंदुजा हिंदुजा अंपायर ग्रुप थे। 2006-7 की बात है, मुझे पता नहीं। मैं उनसे बम्प इंटरव्यू, फिर मैंने उनको देखा और सिंधी में मैंने उनसे बात की। हमारे विलेज है शिकारपुर पाकिस्तान में, उसी विलेज से हैं जो यहाँ से मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैंने उनसे सिंधी में जाके बात की। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम प्रकाश काबा है। तो बोला मैं जानता हूँ तुम्हें।
यू डूइंग अ गुड जॉब ऑन टेलीविजन, उसने मुझे बोला। तो थोड़ी मेरी कॉन्वर्सेशन 5-6 साल की, 5-6 मिनट की चली। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, अगर आप काम दिल से करते हो ना, मनी फॉलोस। वो मैं आज तक नहीं भूला। जो हमारा इनपुट है वो सही चाहिए, एक बार वो इनपुट सही हो जाता है ना, पैसा, मनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इससे अच्छी सीख कहाँ मिलती मुझे। ये तो सही है, बड़े लोगों से ही तो अच्छी एक वन लाइनर उनके अपने लिए काम आ जाती है। बस मैं वो भूला नहीं, उनको नहीं भूला मैं। इसीलिए तो मैं आपसे कुछ कुछ वन लाइनर निकलवाने की कोशिश करती हूँ जो हमारे व्यूअर्स के काम आ जाए। यही तो और जो मैं उनसे सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेहनत यहाँ से 100% चाहिए, जेन्युइन एफर्ट्स, कभी फेल नहीं होगा। रिजल्ट आने में वक्त लग सकता है, बट यू विल नेवर फेल। वक्त ही तो नहीं है पब्लिक के पास। प्रॉब्लम तो वहीं आती है, इम्पेशंस। हम चाहते हैं, हमने ट्रेड लिया, मेरे ट्रेड लेने के बाद 10 मिनट में ऊपर जाना चाहिए, ज्यादा हो गया 10 मिनट। ऊपर इंस्टेंटली जाना चाहिए। और मैंने लेने के बाद अगर बेचा है तो इस मार्केट को तो क्रैश होना चाहिए, हाँ। क्योंकि मेरे पास नहीं है वो। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। हमको क्या करना है वो हमारे कंट्रोल में, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो पेशेंस कैसे सीखा जाए? कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, देन यू हैव टू लर्न। पेशेंस की जरूरत है। लोग फिशिंग करते हैं, काफी फिशिंग करने आते हैं, तो वो बेट डालकर बैठे होते हैं, पेशेंस 2-2, 3-3 घंटा बैठे। फिश फंसती है, आप फिश को पकड़ नहीं सकते, वो फंसती है, कांटे में फंसती है, तब जाके आपको मिलती है। और वो फिश कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, हमारे हाथ में नहीं है। आज मिलेगी या आधे घंटे के बाद मिलेगी, हमको पता नहीं। हमको हमारे ट्रेड का इंतजार करना है, ट्रेड के पीछे दौड़ना नहीं है। हम देखते हैं 9:15 बजे मार्केट में लोग बोलते हैं क्या खरीदो। हाँ, सबके ऑर्डर 9:15 बजे पंच सवाल हो क्या जाते हैं। खरीदूं, क्या बेचूं? जरूरी है क्या? जाने दो मार्केट को, वक्त होने दो। एक समय मार्केट बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूं, तब आप वो खरीद दो। या तो बोलेगा मैं नीचे जा रहा हूं, अब बेचो और फिर बाद में खरीदो। आप समझो कि आप एक स्टेशन पे हैं, आप बांद्रा स्टेशन पे हैं और उधर आप इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पे ट्रेन का। ट्रेन आती है, आप खड़े, ट्रेन खड़ी है वहीं पर, आप बैठे हो। अब कब चढ़ो ट्रेन पे? जब ट्रेन चलना शुरू होती है तब उस ट्रेन पर चले जाइए। उतरो कब? जब वो नेक्स्ट स्टेशन पर स्लो होती है, रुकने से पहले आप उतर जाओ। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मोमेंटम जब आपके अंदर आ गया, आपको कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड द ट्रेन आफ्टर इट स्टार्ट्स, अलाइड बिफोर इट स्टॉप्स। नॉट डिफिकल्ट, इजी है। लेकिन इसको सीखना, इसको प्रैक्टिस करना में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम, बट इट्स पॉसिबल। कितना वक्त लगता है? यू नेवर। मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं कितने टाइम में सीख जाऊंगा? सीखने को तो ऐसा था, 3rd स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था। मैंने रिपीट मुझसे किया लोग क्लास तक। पूछते हैं मैं कितने टाइम में सीख जाऊंगा? देखिए, आपको क्या लगता है मैं मैं बताता हूं। सीख जाऊंगा? मैं देख- कितने टाइम में सीख जाऊंगा? मेरी स्कूलिंग बहुत बुरी है। मैंने स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था। 3rd स्टैंडर्ड में मैं क्लास फेल हो चुका, फेल किया, मैंने रिपीट किया क्लास। लोग 3rd स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, मैं हूं प्रकाश का। मैंने एसएससी पास किया है 53% में, ग्रेजुएशन पास किया 35% में। अगर स्टूडेंट मैं बुरा हूं तो टीचर को क्या ब्लेम करूं? तो कितना वक्त लगेगा कोई नहीं बोल सकता, वो आपके ऊपर है। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं या बुरे स्टूडेंट हैं। मैं बुरा स्टूडेंट था, लेकिन आज आपके सामने हूं। लेकिन आज एक मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं, क्योंकि मेहनत की है। वो एक्चुअली एक चीज मैंने देखा है, मैं भी बहुत ग्रेट नहीं थी एज अ स्टूडेंट, एवरेज ही स्टूडेंट थी, जैसा आप थे उसी के हिसाब से एवरेज ही कहा जाएगा। तो लेकिन जो मेरा पैशन था वो स्टॉक मार्केट हो चुका था बिकॉज ऑफ 3rd जनरेशन। जी, तो हर एक का एक पैशन होता है, उस पैशन को अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उनकी ग्रास्पिंग भी फास्ट हो जाती है। यू आर अनस्टॉपेबल।
अगर आपका पैशन है तो ये अनस्टॉपेबल। जैसे कि मैंने बताया कि वो पागलपन होना चाहिए। एक बार वो पागलपन आ गया, आप उसको डिवोशन कह सकते हैं, पैशन वो आ गया, यू आर अनस्टॉपेबल। अब मैं लंदन गया था लास्ट वीक, वहाँ से लौटा हूँ। मैं मेरे टीचर से मिलने गया था, शी इज़ 92। तो मैंने उनसे पूछा, उनकी उनकी बेटी ने पूछा उनसे, ये स्टूडेंट कैसे थे? तो उन्होंने बोला कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक-ठीक था। लेकिन उनको ध्यान था कि मैं ठीक-ठीक स्टूडेंट था, बुरा बुला नहीं बोलना चाहिए। आई वाज़ अ बैड स्टूडेंट। लेकिन एक बार आपका वो पैशन आ गया ना, देन यू आर द किंग, देन यू आर द मास्टर, फिर उसको आप कोई नहीं रोक सकता। हमारा पैशन कब होगा वो हम आप उसको, आई थिंक मैं उसको कहूँगा पागलपन। आई वांट दिस एट एनी कॉस्ट, देन यू वर्क टुवर्ड्स इट। फिर आप उस पर मेहनत करते हैं एट एनी कॉस्ट, बोला इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तब जाके आप वो पूछते हो। देखिए ये ट्रेडिंग है सिंपल, ईजी नहीं है। सिंपल दिखता है। ईजी नहीं है बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन है सिंपल। बाय व्हेन इट्स गोइंग अप, सेल व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप। इसमें क्या डिफिकल्ट है? ये कुछ लाइन डिफिकल्ट नहीं है, ये लाइन बहुत सिंपल है। लेकिन करना डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम वहां आता है। इसको तो सालों प्रैक्टिस करने के बाद भी करेक्ट। उतनी सिंपल नहीं होती है। हाँ, आपने बोला वन लाइन इज सिंपल, बाय व्हेन इट्स गोइंग अप, व्हेन डू यू सेल व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप। इससे सिंपल क्या हो सकता है? लेकिन वो सालों की प्रैक्टिस के बाद भी उतनी सिंपल नहीं होती। करेक्ट। दिक्कत वहां आती है, दिक्कत वहां आती है। इसको इसको बोले ना, इसे डिवोशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब आ सकता है। इट्स डूएबल, इट्स डूएबल। मैं बता, इट्स डूएबल। यस, इट इज डूएबल। एक जैसे कहते हैं ना कि भाई मुंबई जो है वो एक सपनों की नगरी है, जी और सब यहाँ पे आना चाहते हैं बिकॉज इट इज अ ड्रीम प्लेस। अब मुझे कई सालों से, मतलब 5 से 7 ईयर्स से ऐसे लगने लगा है कि स्टॉक मार्केट इज अ ड्रीम प्लेस। यहाँ सब आना चाहते हैं, सब यहाँ पे राकेश जी बनना चाहते नहीं हैं, बनते। वॉरेन बुफे सर बनना चाहते हैं, मार्क मिवेनी बनना चाहते हैं। मतलब सोचते सब वही है, और फिर रह जाते इंट्राडे ट्रेडर बन के 10 20 25 50 रुपए कमाना, खो देना 1000 2000 5000 10,000 कमाने में। मुश्किल से कभी आ गया तो वो पार्टी में चला जाता है। इन सब चीजों के ऊपर आप हमें क्या गाइड करेंगे? 100 लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, 100 के सबको प्रॉफिट कमाना है। मुझे एक आदमी बताइए, एक ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में बोलता है मैं लॉस करने का है। कोई भी लॉस करने को नहीं आता है। सब आते हैं कमाने को, लेकिन लॉस करते हैं 92%। ये स्टॉक मार्केट का गेम ही ऐसा है, सबको बनना है, पैसा कमाना है। हमको स्टोरी सुनने को मिलती है राकेश झुंझुनवाला की, मार्क मेनर की, वल्लभ भंसाली की, ऑफ कोर्स रामदेव अग्रवाल की। सबकी स्टोरी सुनने को मिलती है, सब पॉजिटिव स्टोरीज है। इन्होंने इतना अच्छा पैसा बनाया है। समीर अरोरा, केडिया, अच्छा पैसा बनाया है, बिल्कुल हक है इनका बनाने का। लॉस की स्टोरीज नहीं मिलती सुनने को। कोई लोगों को शर्म आती है बताने को कि मैंने लॉस किया है। जब तक हम अपने आप को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने लॉस किया है, रियलाइज नहीं करेंगे कि मैंने लॉस किया है, लॉस इज अ पॉसिबिलिटी। अगर एक आदमी पैसा कमाता है तो सामने वाला लॉस भी करता है, तो लॉस इज रियल। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमको इसको एक बार एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने लॉस किया है। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? दिस द रीजन। नाउ टू वॉक ऑन द पाथ टुवर्ड्स प्रॉफिट। वो जर्नी है। एक बार वो क्लियर कट आ गई कि मेरी गलती यहाँ पर, मुझे यहाँ सुधारनी है और यहाँ जा सकता, पैसा बनेगा। इन्होंने क्या मेहनत नहीं की है? रामदेव अग्रवाल ने, झुंझुनवाला ने मेहनत नहीं की है? बहुत किए, जहाँ तक मैं जानती हूँ। केडिया ने मेहनत नहीं की है? इट वाज अराउंड अबाउट 1998 के आसपास की बात है। यस ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग, यस बिकॉज दैट टाइम तो मैं तो मार्केट में थी ही ना। जी। आई सॉ हिम स्ट्रगलिंग फेज। और उसके बाद, उससे भी पहले की बात कर रही हूँ, 90s के आसपास की। और फिर उसके बाद जो वो उठे हैं स्लोली स्लोली, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते थे, आई न्यू अबाउट दैट इन्वेस्टमेंट्स। जो इन्वेस्टमेंट्स ने उनको मल्टीपल दिया है, उन्होंने किस तरह से उसको होल्ड किया, कितने आराम से करते करते, मेरे देखते देखते वो इतने बड़े अचीवर हो गए
मुझे याद है झुंझुनवाला साहब का, मैं बोला था एक स्टॉक का नाम है शायद A to Z, मुझे ध्यान नहीं है पक्का, नॉट वेरी श्योर। बोला वो गलती मेरी है, A to Z की गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैंने इन्वेस्ट किया। तो ही मस्ट, उन्होंने कुछ देखा होगा, उस पर इन्वेस्ट किया, बाद में वो गलती उनकी है क्योंकि डिसीजन उनका था। हमारे कनपट्टी पर किसने बंदूक नहीं रखी कि आपको ये स्टॉक लेना है। आप चाहे कुछ भी बोल दो कि प्रकाश गाबा ये स्टॉक अच्छा है, जब मैं लेता हूं तो डिसीजन मेरा है, किसी और का नहीं है। मेरे कनपट्टी पर किसने बंदूक नहीं रखी कि ये स्टॉक लेना है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये स्टॉक लेना है या बेचना है, वो मेरी डिसीजन है। हम उसको ओन अप नहीं करते। हम बोलते हैं हमको एडवाइस गलत मिला कि मुझे ये अच्छा लगता था इसने ना। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। और जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते। आपकी इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन, मतलब एक डिस्कशन करना चाहती हूँ। जब भी मार्केट में बूम आता है, हाँ, तो लोगों का ध्यान जो है वो लार्ज कैप मिड कैप से हटके स्मॉल कैप नहीं, स्मॉलेस्ट कैप और पेनी स्टॉक्स पे चला जाता है। क्योंकि अब वहां पे जब सब लोग का ध्यान चला गया तो उसमें ग्रोथ आ जाती है, और वो ग्रोथ कब खत्म हो जाती है, वापस वो शायद जीरो भी हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता है। लेकिन उनको अगर हम ये कहें कि भाई आप लार्ज कैप में रहो या मिड कैप में रहो, उसमें नहीं रह के वो इसी में प्रिफर करते हैं, और उसमें फिर उनका जब लॉस हो जाता है और पैसा पूरा कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है, उस स्टॉक में अगर मैं उनसे कहूँ भी तो बोले नहीं नहीं मेरे पास इसमें खबर है, या ये वर्ड जो है मार्केट में बहुत फैल चुका है, इस स्टॉक की खबर है। इन चीजों से कैसे बचा जाए, क्योंकि तेजी मंदी तो आती रहती है मार्केट में। अगेन अ बुल रन विल स्टार्ट एनी टाइम, अगेन अ बेरिश फेज विल कम, अगेन अ बुल रन विल स्टार्ट। लेकिन ये बुल रन में इस टाइप के शेयरों से बचने के लिए अपनी साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें, यहाँ वहाँ की बातों को न सुने, उसके ऊपर हमें आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं। आज भी मेरे घर पर 2 थैलियां पड़ी हुई है शेयर सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी। वो बैड डिलीवरीज मेरे पास भी पड़ी है, आज तक पड़ी है, उसकी आज वैल्यू तक जीरो पड़ी है। है। हाँ, वैल्यू जीरो। सब में खबर थी, सब में खबर थी। अगर कोई मुझे बोलता है इसमें ये होने वाला है तो मैं उस पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ, अगर उसने मेरे को थोड़ी और एक बोल दिया कि किसको बोलना नहीं, तो मेरा उस पर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। फिर बोलता है जितना ले सकता है तू ले ले, उस पर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो हम और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन अपने पर किसी की खबर पर ज्यादा विश्वास, अपनी चार्ट रीडिंग एबिलिटी पर विश्वास ना हो, वो गलती किसकी है। तो डिसीजन तो मैंने लिया। ऐसे स्टॉक्स में चार्ट काम करेगा या फंडामेंटल? मैं तो कहता हूं आपको, अगर आपको कुछ नहीं आता देन स्टिक टू द टॉप 50 स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड पेइंग स्टॉक। मार्केट एक्सपैंड करेगा तो वो भी ऊपर जाएंगे, वो तो बिल्कुल जाएंगे। पहले जाते हैं, अगर मार्केट गिरेगा वो कम वो भी गिरते गिरेंगे लेकिन कम कम गिरेंगे। गिरते हैं। हमको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, वो कम गिरेंगे। जब बाउंस बैक करेगा तो वापस बाउंस बैक करेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप में एक मल्टी बैगर बन सकते हैं, मल्टी लॉसेस भी हो सकते हैं ना। दिक्कत वहां आती है, लेकिन हमको जैसे खबर पर तो टिप देख, अगर किसी ने आपको टिप दे दिया मतलब आपको वो आपके जेब में पैसा डालता है, ये स्टॉक ले लो ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली इज टेलिंग यू पुटिंग मनी इन योर पॉकेट। मेरे को आज तक एक आदमी नहीं मिला मुझे जो मुझे फ्री में चाय पिलाए, तो टिप कौन देगा। एक आदमी नहीं मिला जो मुझे बोले फ्री में चाय पी ले। आज भी मैंने यहां पर चाय पी है लेकिन पॉडकास्ट किया है। नहीं मिला तो फ्री में कोई कुछ नहीं देता, नो टिप्स, जीरो। कोई टिप दीदी को नहीं देता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है। आई 100% एग्री दैट टू यू। ये बात मेरे दिमाग में कभी आई नहीं कि मुझे भी आज तक कभी किसी ने फ्री में चाय नहीं पिलाई है। बिल्कुल। एक होता है ना, काफी आई थिंक 40 ईयर्स पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था, स्कूल का फ्रेंड था, एंड ही वाज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ बैंक, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट बॉय,
ब्रिलियंट, ये फर्स्ट सेकंड में आता था और मैं फेल होता था, लेकिन मेरा स्कूल का दोस्त था। एक दिन मुझे बोलता है मेरे बैंक में अकाउंट खोल दे तो मेरा नाम अच्छा हो जाएगा। बोला ठीक है सही, मैं आता हूँ। तो मैं बोला आज चीफ मैनेजर के पास ले चलता हूँ, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा। वो मुझे बैंक में ले गया, मैनेजर से मिलाया कि ये मेरा दोस्त है, इसको अकाउंट खोलना है, आप इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। तो बैंक मैनेजर ने मुझे बोला अगर आपको 75,000 तक आपको लोन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो कंसिडर करो ये मीटिंग क्लोज। तो मैंने उसको बोला नहीं आई टेक इट, व्हाई डू यू टॉकिंग लाइक दैट, ऐसा क्यों? एक बात बताइए, ये जो मुझे आप 75,000 दोगे मुझे वापस तो नहीं देने हैं ना? तो मुझे बोलता है नो, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यू हैव टू गिव बैक। देन मैंने बोला देन व्हाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दिस? मेरा दोस्त मेरे पास में बैठा है, मैं उसके लिए गया अकाउंट खोलने के लिए ताकि उसका फायदा हो, बट देन व्हाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दिस? मतलब पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है। मैंने 5.5 लाख का एक दुकान खरीदा है, उस पर मैंने 1 लाख का फर्नीचर बनाया है, 6.5 लाख, 3 लाख का माल बनाया, 8 लाख, और यू आर टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दिस? आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ दिस मैन। अतः भिखारी को तो भीख भी नहीं मिलती मांगने पर, पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं उसको कुछ नहीं मिलता है। वही बात यहीं पर है, चाय भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब अगर कोई हमें ये कहे कि भाई ये खबर है, अंदर की खबर है, अरे किसी को बताना मत था कि मैंने तेको बताया था, जितना ले सकता है उठा ले, ये वो पहले उठा बाद में दूसरे को बता, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स इज टोटल नॉनसेंस। आजकल तो काफी फेक वीडियोस आ रहे हैं मेरे नाम पे, एआई जनरेटेड। मेरा भी बहुत फेक बनने लग गया। उससे बोलते हैं आई गिव यू 3 कॉल्स एवरी डे। कौन देगा 3 कॉल्स तेरे को? दे ऑल फेक। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं 3 कॉल सुबह 9 बजे देता हूँ, काफी आते हैं एआई जनरेटेड। हाँ लेकिन आवाज थोड़ी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में आती है मेरी, कैम्ब्रिज की एवरेज आती है। मेरा तो ऐसा भी आता है कि दिस इज द पीपल डोंट वांट टू लीव माय ग्रुप। यस, व्हाई? बिकॉज आई गिव फ्री कॉल्स। फ्री कॉल्स, ए नॉनसेंस। फ्री में कोई कुछ नहीं मिलता, फ्री में तो गाली भी नहीं मिलती। गाली खाने के लिए भी किसी को सताना पड़ता है। जब तक आप किसी को सताओगे नहीं आपको गाली नहीं मिलती। तो कौन टिप्स देगा? कभी किसने सोचा है ये टिप्स का नॉनसेंस भूल जाना चाहिए किसी को? सबको अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी स्टडी करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने चार्ट्स पर भरोसा रखो। तो अब हमको फाइनली एक बात बताइए ना, मुझे मैं व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि उनको चार्ट्स भी नहीं आता, उनको फंडामेंटल्स भी नहीं आता। अब आपने बोला टिप्स पे भी काम मत करो, खास करके जब वो पेनी स्टॉक्स के बारे में आए, तो फिर बंदा करे क्या? वो इनकम लाए कहाँ से? आप वो एक तरफ हम बोलते हैं कि एक पैसिव इनकम होनी चाहिए, एक थर्ड इनकम होनी चाहिए या सेकंड इनकम होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए कम से कम। आप तो वो लाए कहाँ से? सिंपल तरीका है, देयर आर प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, वो मैनेज करते हैं। आपको नहीं आता है उनको दे दो ना पैसा, एसआईपी कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म, आपका पैसा सेफ है। उनको आता है काम का, आपको नहीं आता, लेकिन उनको तो आता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करके दिन का 1,000-2,000 रुपए कमा लूं और महीने क्या जरूरत है आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लूं तो नहीं। अगर आपको आता नहीं है तो आज सीखो और करो। अगर सीखना भी नहीं है, करना भी नहीं, तो एक प्रोफेशनल मैनेजर को दो ना, म्यूचुअल फंड में कीजिए ना, सेफ्टी मार्जिन हाई है, उनको काम आता है। आप उधर एसआईपी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लीजिए। प्रॉमिस यू आप लॉस तो नहीं करोगे, बढ़ेगा स्लो, लेकिन आपका जो वेल्थ रहेगा सेफ रहेगा, ग्रो होगा। जब तक वो ग्रो होगा मैं रहूंगा ही नहीं तो नहीं, एक तरीका है आई थिंक, फिर तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ जी, मुझे इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं इस जैसे जवाब देती हूँ जी, तो मुझे यही क्वेश्चंस आते हैं, अरे जब मैं रिटायर हुआ फिर इतना बड़ा फंड आया तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहाँ मस्ती करने जाऊँ, मुझे आज कमाना है, आज कमा के आज ही मौज लेनी है उसकी। मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। एंड स्टॉक मार्केट लगता है इजी है,
और है एक नहीं। चीज और मैं आपसे जी हमारे व्यूअर्स के लिए एडवाइस चाहूंगी बोलिए ना। कि जब बुल मार्केट आता है जी तो एक जो मैंने बहुत ही गलत बात देखी है, लोग जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। गलत है, 100% मैं गलत। ये गलत है जॉब छोड़ के, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम 3:30 को फ्री हो जाते हैं, फिर हमारे पास कोई काम नहीं है, और जब जॉब करते हैं तो हमको 14-14, 15-15 घंटे काम करने हैं। मैं उनको ये कहती हूँ कि भाई तुमको ऐसा लगता है तुम 3:30 बजे फ्री होते हो, मैं तो रात के 12 तक भी फ्री नहीं होती हूँ, इतना स्टडी करना पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो तेजी में, जब बुल रन चल रहा होता है, बिकॉज बाद में जब बेयर फेज आ जाता है, उनको जो जॉब है वो भी हाथ से गई, और नई जॉब भी रिसेशन जैसा कुछ आ जाता है, और नई जॉब भी वो वाले लेवल पे मिलती नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ चुका जी है, लॉसेस बढ़ चुके हैं, घर में बैंक खाली है। तो ऐसे सिचुएशन में आप, आज की तारीख में बहुत सारे ठीक लोग हैं ऐसे, है। जी आई विल से ऑलमोस्ट 25 to 30% पब्लिक जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, उनकी 25, 30, 40% पब्लिक का यही हाल है। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे हमारे ऐसे लोगों के लिए? मेरी उम्र 71 है, आज भी मैं 16 से 18 घंटा काम करता जी हूँ। ओके, बिल्कुल करना ही पड़ता है, मैं ये भी मेहनत करती का हूँ। काम है, इतना इजी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक सोर्स ऑफ इनकम आप कर कर आते हैं, समझ कर आते हैं, तो ये गलत है। पॉसिबल है लेकिन गलत है। अपनी जॉब छोड़कर बोले मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाऊँ, गलत है। आप पता नहीं आप विच डे यूल मेक मनी, विच डे अगर आपका प्रेशर है पैसा कमाने का, स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर आप फुल टाइम ट्रेडर तब बन सकते हैं जब तक आप इसमें पैसा रेगुलरली उतना नहीं बनाए सके जितना कि आप रेगुलर जॉब से बनाते हो। आपको दो विकल्प है। आप स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उस सुबह 3:30 तक खुला रहता है, 9:15 से 3:30 तक। आप अपने फोकस कीजिए सिर्फ अपने जॉब पर। डोंट इवन लुक एट द स्टॉक मार्केट, देखो भी मत। आप घर आते हैं, शाम को वक्त मिलता है, कमोडिटीज मार्केट खुला है ना, उसमें तो रिस्क और भी ज्यादा है। कमोडिटीज मार्केट खुला है, आप मेहनत कीजिए, कमोडिटीज मार्केट एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू कीजिए। अगर 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 थर्ड टाइम बोला मैंने, अगर आप उसमें पैसा बनाते हो तो आप सोच सकते हैं मैं छोड़ू क्या। मैं बोलूंगा मत छोड़िए, क्योंकि दैट इज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप काम करते वक्त भी कमोडिटीज मार्केट में भी पैसा बना सकते हो तो पहली नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है। अगर आप मोर देन दैट बनाते हो देन यू कैन थिंक ऑफ ऑल्टरनेट इनकम। मेरे ख्याल से वन सोर्स ऑफ इनकम या टू सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट गुड इनफ। कम से कम 6 सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, 6 मिनिमम। मेरे पास 9 है। 6 सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए इंडिपेंडेंट। पता नहीं कौन सा सोर्स कब खत्म होगा, हमको पता नहीं। आजकल के जमाने पे जॉब्स में पिंक स्लिप कब मिलता है किसी को नहीं पता। हमने कोविड देख लिया, लोगों की नौकरी गई, जिसकी नौकरी नहीं गई उसकी जो सैलरी कम हुई 30%, 40%, काफी लोगों की हुई। ईएमआई तो उतनी है ना, तो वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम नहीं चलता। डोंट थिंक दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, मैं स्टॉक मार्केट पर ही जीऊंगा, नॉट पॉसिबल। हो सकता है बट डोंट बैंक ऑन दैट, हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेशर ऑन सर्वाइवल। मतलब मार्केट में टिके रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं तो मार्केट आपको भगा देगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, टिके रहना बहुत जरूरी है। आज हमारे पूरी डिस्कशन का सारांश यही है जी कि मार्केट में अपने आप को सस्टेन करना, टिका के रखना, और घर में कुछ कुछ लाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, वेल्थ ग्रो चलेगा ऐसा, डोंट गो फॉर फास्ट वन। मैं आपको बोलूँगा ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और शायद इस पॉडकास्ट से कुछ लोगों के जो वहम है क्लियर गए। वही तो मुझे करना था, क्योंकि अगर मैं आपसे ये नहीं पूछ पाई तो फिर क्या पूछूं। स्ट्रेटजीज बताते वाले तो बहुत सारे है। मिल जाते हैं मुझे। I have lots of guests, lots of YouTubes are filled up with strategies. I can see them, but जो असली ज्ञान है वो कोई नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। So thank you so much sir कि आपने हमें जो एक्चुअल में लोगों की साइकोलॉजी को हिट जो करती है, जहां पर वो रियल में अंदर से दुखी है लेकिन ऊपर से बोल नहीं पाते हैं,
और कमाना कमाना कमाना, बस प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, लेकिन प्रॉफिट हो क्यों नहीं रहा है उसका रीजन हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। वो रीजन आपने जो हमारे साथ शेयर किया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड व्यूअर्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया होगा आपको। आज ये समझ में आया होगा कि कमाना बड़ी बात नहीं है, प्रिजर्वेशन बड़ी बात है, साइकोलॉजिकल बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि जब मार्केट में यूफोरिया चल रहा है तो क्या नहीं करना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और क्या करना है वो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो आपको हमेशा के लिए, जब तक आप चाहते हो मार्केट में रहना, वो आपको मार्केट में टिका सकता है। इसी के साथ हम सर का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक देंगे कि सर हमको टाइम दे के आज यहाँ पर आए हमारे साथ में, और इतना हमारे साथ डिस्कस करके अपने दिल की बात सारी बता दी। खुद मार्केट में इतने सालों से किस बेसिस पे हैं वो हमें बताई। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल। आप हमें साथ में ये भी बताइए कि आपको और किन से हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, तो मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, मतलब सिर्फ एक ही है कि जितने लोगों को ये नॉलेज मिलेगी उतने लोगों का लॉसेस कम होते 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 धीरे धीरे प्रॉफिट में आना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बातें जल्दी से कोई नहीं बताता है, सर ने हमें बताया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सर। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू, बाय, मच। थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स।